जब स्काउट टीम पहाड़ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी अचानक ऊपर से एक सिक्योरिटी रोबोट तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। हालात पहले से ही खतरनाक थे और एग्जामिनर्स इतने करीब थे कि भागने का टाइम ही नहीं मिला। तभी विशालकाय जानवर वुकोंग को जैसे खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत एग्जामिनर्स को पीछे छोड़ दिया और सामने आए सबसे बड़े सिक्योरिटी रोबोट को सीधे अपने पेट में निगल लिया। वुकोंग का मुंह तो बहुत बड़ा था लेकिन रोबोट की बड़ी गन कोई मजाक नहीं थी और उस रोबोट के पास तो दो बड़ी गन थी। आमतौर पर उसे ऐसे हालात में कैसे एक्ट करना है इसका क्लियर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इस बार हालत इतनी इमरजेंसी थी कि उसने बिना सोचे समझे अपनी वेपन से लगातार फायरिंग शुरू कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बेतहाशा फायरिंग से वुकोंग बुरी तरह घायल हो जाएगा। जोर की दहाड़ मारते हुए वुकोंग अचानक जमीन के अंदर घुस गया। खतरा फिलहाल टल गया था लेकिन हो सकता था कि वुकोंग फिर से वापस आ जाए। रोबोट ने बिना टाइम गंवाए घायल स्काउट टीम को उठाया और वहां से निकलने लगा, लेकिन टीम का दूसरा मेंबर डर के मारे वहीं जम गया था। उसे वुकोंग से ज्यादा डर उस रोबोट के चेहरे पर बने रहस्यमयी निशान से लग रहा था। उसे शांत करने के लिए रोबोट ने वही तरीका अपनाया जो उसने पहले किसी गार्ड से देखा था। उसने इंसान जैसा चेहरा बनाकर कहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। उसी वक्त आसमान में मौजूद बाकी एग्जामिनर्स ने भी इस अजीब घटना को नोटिस कर लिया। इधर रोबोट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सालों से अपने गवर्नर मॉड्यूल को हैक करने की कोशिश की थी और आज आखिर वो पल आ ही गया। उसने सिस्टम को आइसोलेट किया और आखिरी कोर एन्क्रिप्शन क्रैक कर दिया। कोड मैच करते ही अचानक वो चिल्ला उठा, होली शिट, ये सच में काम कर गया। अब वो पूरी तरह फ्री था, लेकिन सबसे पहले उसे अपने लिए एक नाम चाहिए था। सिक्योरिटी यूनिट 238776431 सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा फ्रीडम बोट, रोक बोट, नहीं ये सब बेकार है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया, मर्डर बोट, बस यही सही है। अब एडवेंचर शुरू हो सकता था। वो चाहे तो इन सब इंसानों को खत्म करके स्पेसशिप लेकर दूर किसी स्टार सिस्टम में भाग सकता था। मौका भी सही था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। असल में ये घटिया हॉपर स्पेसशिप उसे किसी दूसरे प्लेनेट तक ले भी नहीं जा सकती थी और अगर वो यहीं फंस गया तो नई मीडिया फाइल्स डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा। वैसे भी वो इन लोगों को मारना चाहता भी नहीं था जब तक बहुत जरूरी ना हो। जब सब लोग शिप से उतर रहे थे तो टीम लीडर अरुण बाकी ग्रुप के साथ जाने की बजाय उसकी तरफ चलकर आया। रोबोट को लगा शायद उसे कुछ शक हो गया है, इसलिए उसने तुरंत कहा कि वो आसपास गार्ड ड्यूटी करने जा रहा है, लेकिन लीडर ने शांत होकर कहा, अभी के लिए तुम ऑन ऑफ ड्यूटी हो। रोबोट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उधर टीम की साइंटिस्ट डॉक्टर सीमा ने जांच के दौरान कुछ अजीब डेटा ढूंढ लिया था और उसने कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए सबको दिखाया। टीम के सारे लोग खुलकर इस पर डिस्कशन कर रहे थे और उनकी हर बात रोबोट साफ सुन रहा था। ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन वो अपने शरीर की रिपेयरिंग करते हुए साथ साथ अपना फेवरेट ड्रामा भी देख रहा था जिसका नाम था रोबोट की लव और हेट। जैसे ही वो हीरोइन की लव स्टोरी में डूबा हुआ था, अचानक लीडर ने उसे आवाज दी। रोबोट ने देखा उसके कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। लीडर बोला, ऐसे हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते, जाओ किसी क्रू यूनिफॉर्म ले लो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, सेकंड यूनिट, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, हम सबकी तरफ से बस एक ही बात, ब्रावो ब्रावो। रोबोट को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या रिएक्शन देना चाहिए। अगर उसने इंसानों जैसा रिएक्शन दिया तो शायद सबको पता चल जाता कि उसने कंट्रोल सेंटर हैक कर लिया है। इसलिए उसने बिल्कुल प्रोग्रामर वाली ठंडी आवाज में कहा, ये मेरा काम है। उसकी ठंडी बात सुनकर सब लोग थोड़े अजीब महसूस करने लगे। इसके बाद लीडर ने उससे कहा कि वो एक्सप्लोरेशन मैप्स चेक करे, कहीं उनमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई। रोबोट ने स्कैन करके जवाब दिया कि मैप्स में कोई टैंपरिंग नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर डेटा ठीक से सिंक नहीं हो रहा। अब टीम में बहस शुरू हो गई कि आज जो वुकोंग जैसा खतरनाक जानवर सामने आया वो आखिर आया कहां से? क्या कोई जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर ये बस किसी जंगली जानवर का नॉर्मल बिहेवियर था? सब लोग गर्मा गर्म बहस में लगे थे और उसी बीच रोबोट चुपचाप वहां से निकलने लगा। तभी लीडर ने पीछे से कहा, अगर तुम चाहो तो क्रू एरिया में ही रह सकते हो। उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी। इंसानों के लिए ये एक साधारण सी बात थी, लेकिन रोबोट के लिए ये अलग एहसास था। उसने लीडर की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं की और धीरे से वहां से हट गया। लीडर के जाते ही उसके दिमाग में वही 7 सेकंड का क्लिप फिर से चलने लगा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।